आपने किसी गलत उम्मीदवार को टिकट आपने दे दिया तो फिर महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव यहाँ से जीत के जाएगा, उसको आप हरा नहीं सकते। एक भी आदमी ये उदाहरण दे के बता दे कि हम किसी देश में 3 बार 4 बार जीते हैं, कोई समिति में जीते हैं, मुखिया में जीते हैं, तब उस आदमी को आप टिकट दिलाने का काम करें। अब चिराग पासवान को ये बात रखें, साहेबपुर कमाल विधानसभा में 55,000 मुसलमानों की आबादी है, 58,000 यादवों की आबादी है, 38,000 कुर्मी की आबादी है। मुस्लिम अल्पसंख्यक को आप टिकट दिलवाते हैं तो यहाँ से एनडीए का उम्मीदवार चुनाव जीत के जाएगा। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसको हराएगा। प्रदेश अध्यक्ष सलीम साहिब से एक बात बोलना चाहता हूँ कि साहेबपुर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, चिराग जी के दाहिना जी के बगल में आप बैठते हैं, दाहिना बायां बैठते हैं। आप चिराग पासवान को ये बात रखें कि साहेबपुर कमाल विधानसभा में 55,000 मुसलमानों की आबादी है, 58,000 यादवों की आबादी है, 38,000 कुर्मी की आबादी है, 19,000 पासवान की आबादी है, 1,05,000 वोट जनरल है। अगर कोई टिकट लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का उम्मीदवार हो, अगर आप किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक को आप टिकट दिलवाते हैं तो यहाँ से एनडीए का उम्मीदवार चुनाव जीत के जाएगा। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसको हराएगा। अगर आपने किसी गलत उम्मीदवार को टिकट आपने दे दिया तो फिर महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव यहाँ से जीत के जाएगा, उसको आप हरा नहीं सकते हैं। आपको सपोर्ट उदाहरण 4 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक है राजा चनाचूर को जमाल बाबू जो हराए, जमींदार मुल्कीपुर थी, उन्होंने हराया। माननीय मंत्री श्री नारायण यादव को शमसुल जोहा जी ने हराए कांग्रेस पार्टी। परवीन अमानुल्लाह जी ने श्री नारायण यादव को जदयू से हराए। जमशेद अशरफ ने माननीय मंत्री श्री नारायण यादव जी को हराया। तो आपके पास 4 मिसाल है, आप चारों मिसाल पर गौर फिक्र करें कि अगर यहाँ अल्पसंख्यक एनडीए का उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार हो या हम पार्टी का हो या आपके जदयू नीतीश जी का उम्मीदवार हो, जो भी लड़ेगा यहाँ जदयू का उम्मीदवार लड़े या एलजेपी का उम्मीदवार ही को टिकट बीजेपी यहाँ हाथ उठा दिया है कि यहाँ से हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप चिराग जी के बीच में रखें और जमीनी सतह पर कोई हवाई जहाज पर आके चुनाव लड़ जाते, जनता पूर्वक नहीं है। लंबा लंबा कुर्ता ले ले, पहन ले आके चुनाव मैदान में तो पब्लिक उसको पसंद नहीं करती है। जो आता है वो बाहरी आदमी थक के साहेबपुर कमाल विधानसभा को चला जाता है। हम साहिब साहब से ही कहना चाहते हैं अपने कार्यकारिणी की बैठक में मीटिंग में रखें और यहाँ से एक पैनल लिस्ट बनावें, या ना फलाना उम्मीदवार है उस पर मंथन करके और अल्पसंख्यक उम्मीदवार को आप टिकट दिलाने की काम करें। अगर आप मान लिये किसी को टिकट दिया है, मान लिये सुरेंद्र विवेक जी को आपने टिकट दिया, पार्टी जो निर्णय करेगा उसका मैं समर्थन करता हूँ, सर उठा के समर्थन करता हूँ। अगर जदयू के उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो मैं उनका भी समर्थन करता हूँ। लेकिन ये अगले बार चुनाव में जदयू के उम्मीदवार लड़े थे, एलजेपी का उम्मीदवार भाई सुरेंद्र विवेक जी 5,000 वोट कट लिए है ना। तो ये भी हो सकता है राजनीतिक में कि अगर आपको टिकट मिलता है, आप हमको हराने का काम किया तो आपको हराने का हम भी काम करेंगे, बदला लेने का प्रयास करने का काम करेंगे। इन्हीं बात को आप ध्यान में रखकर हम माननीय चिराग जी से इस बात पर रखें जो अच्छा बेहतर उम्मीदवार हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो पब्लिक का डिसीजन और राष्ट्रीय अध्यक्ष का। ये भी आपको गौर फिक्र करना है कि जितना भी उम्मीदवार है, चाहे वो ललन यादव आरजेडी का हो, ललन यादव या चाहे सुरेंद्र विवेक जी हो या संजय यादव जी हो या आप ब्रज किशोर मेहता जी हो, चाहे सुनील जी हो, जितने भी हो या सैफी साहब भी हो, एक भी आदमी ये उदाहरण दे के बता दे कि हम किसी देश में 3 बार 4 बार जीते हैं, तो समिति में जीते हैं, मुखिया में जीते हैं, तब उस आदमी को आप टिकट दिलाने का काम करें।
एक ही मात्र वो सैयदी साहब है जो आपकी जन स्वराज के पार्टी में अभी खड़ते हैं, उन्होंने वार्ड कमिश्नर में है। हमने 25 साल से राजनीति किया है ना, कोई 30 साल कुर्ता नहीं पहना, कोई दलाली, कोई बटेदारी, कोई ठेकेदारी मैंने काम नहीं किया, जनता का सेवा ही किया। जब मुखिया में उम्मीदवार मैंने दिया तो कोई हमसे ये नहीं पूछा कि आपकी बीवी है, कि आपकी ठाकुर है, कि आपकी बहन है, कि आपकी माँ है, नासिर को वोट देके जिताना है। 2021 में हम कुछ मौजूद रहेंगे। 2021 में मुझको 25 पंचायत की जनता ने निर्विरोध चुना। मैं उनको 25 पंचायत की जनता को सलाम नमस्कार करता हूँ।